नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आज समीर शाह। अगर आप लोग के घर में किराएदार रहता है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि आज एक बुजुर्ग महिला के साथ मतलब दंपत्ति इस घर में रहते थे और इनको ऊपर जो फ्लोर है वहां पर एक किराएदार रहता था और 5 महीने बाद नीचे ही रहते थे। अच्छा, आपके ग्राउंड फ्लोर में ही रहते थे वो? में ही 2 कमरों का सेट उसको किराए पे दे रखा था। 5 महीने पहले वो खाली करके चले जाते हैं, लेकिन सामान नहीं लेके जाते और उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती, क्योंकि एक तो रहते भी थे, ऊपर से सामान लेकर नहीं गए जब घर खाली किया इन्होंने, और ऊपर से ऊपर से इन पे ही मकान मालिक के ऊपर एक केस भी दर्ज कर दिया। तो जानते हैं, बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं यहाँ पर, जानते हैं आखिर का मामला क्या था, पूरा क्या हुआ था आपके साथ? तो वो किराएदार कब से यहाँ पर रह रहे थे? हम उसकी नीयत थी हमारे घर पे खराब, क्योंकि हम हार्ट पेशेंट है, हमारे दोनों मियाँ भी। 2 बार उनको हार्ट अटैक हो चुका, 2 बार मेरे को। तो उसने था ये तो मर ही जाएंगे, क्योंकि बेटा हमारा बॉम्बे जॉब करता है। सही बात बताओ, हम इतने दुखी हो चुके हैं ना कि 6 महीने से समझ लो 8 महीने हो गए धक्के खाते खाते हम लोग इतने परेशान है। कभी कोर्ट में जा रहे, कभी पुलिस स्टेशन जा रहे, कभी कहीं। इतना उस लेडी ने हमें दुखी कर दिया। हमने उसको मकान खाली करने के लिए कहा तो कहते मेरे कान्हा को ये मकान पसंद आ गया, कान्हा नहीं करना चाह रहे। कान्हा कौन? मतलब कृष्ण भगवान जी, वो राधा कृष्ण के वो भक्त थे। हाँ, तो उसकी नियत हमारे घर पे खराब हो गई। तो वही सोचे कि ये बुजुर्ग है, नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने फरवरी में इसको मकान खाली करने के लिए कहा। कहते हमारे बच्चे के पेपर हो जाएंगे तब कर देंगे। 1 महीने का नोटिस देते, हमने नोटिस दिया। उसके बाद फरवरी में नहीं, हम मार्च में करेंगे, मार्च में नहीं हम अप्रैल में करेंगे। करते करते मतलब उस लेडी ने किराया देना बंद कर दिया। फरवरी से किराया देना, फिर अप्रैल में करा, अभी नहीं कर रहे। हमने फिर कमिश्नर के पास गए, वहाँ पे इसकी कंप्लेंट डाली। अप्रैल में हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया था उसका खाली करने का। हमने कहा आगे हमने देना नहीं, तो झूठी वो बनवा के रसीदें वगैरह कोर्ट में उसने हमारे पर। फिर उस टाइम तो कुछ ही नहीं करा, क्योंकि उसके कहीं भाई हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो उसको ही कर रहे थे बार बार। तो थाने में भी सब जगह पे उसी के खिलाफ थी कि ये खाली नहीं कर रहे, खाली नहीं कर। कमिश्नर को भी हमने बोला खाली करने के लिए ना, तो कमिश्नर ने भी उसको कहा कि क्यों नहीं, यहाँ पे पुलिस में भेजा। 28 की चौकी में पहले वहाँ भेजा उन्होंने 31 सेक्टर, फिर 28 की चौकी में वो आए, इनको बुलाया, फिर कहा क्यों नहीं कर रहे। कहते जी सर मिल नहीं रहा मकान। हम है ना 25 मई घर खाली करने के लिए आपको तारीख पे तारीख देते रहे, लेकिन जब लास्ट में छोड़ा तो सामान लेकर नहीं गए। ये बात की बात है 25। फिर उसने कहा मैं 25 मई को 18 मई उसको कह रही है अप्रैल को कि मैं 25 मई को हर हालत में खाली कर दूंगी, नहीं करूंगी पूरा पैसा दे के सब कुछ करके कर दूंगी, नहीं तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। तो फिर उसने मतलब तब भी नहीं किया। 25 का इलेक्शन था हरियाणा के प्रधानमंत्री वाले, तो उसने वो टाइम चुना, हमें तो पता नहीं था। तो फिर बाद में क्या उसमें नहीं करा, फिर नहीं करा। कहते सर इन्होंने हमें इतना बदनाम कर दिया, कोई हमें घर ही नहीं दे रहा। ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन फिर भी मतलब बहुत तंग करा। फिर लास्ट में जब घर कब खाली किया आपका? इन्होंने 19 जून से, जब पुलिस वालों ने भी सब ने कहा, इन्होंने हमारा पीछे का दरवाजा तोड़ दिया। तो पुलिस भी आई, बार बार हम 112 पे बुलाते। तो लास्ट में फिर पुलिस वाले ने कहा कि आपको 1 हफ्ते के अंदर घर खाली करना पड़ेगा। तो भाई ढूंढो आप, ऐसे थोड़ा ना इनको बुजुर्गों को क्यों तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर 19 में बिना सहारे के नहीं खड़े हो सकते। अच्छा। मेरे को पैर में प्रॉब्लम है। नहीं, हाँ, तो उसने 19 जून से लेके 23 जून तक सारा घर उसने सामान सारा बढ़िया सारा सामान, टीवी, फ्रिज, एसी, वाशिंग, सबके महंगे सामान वो लेके चले गए। लेकिन जो ये कूड़ा करकट डंपर, ये जो सारा सामान था ये नहीं लेके गई। जो टूटा फूटा सामान था वो छोड़ के ये हमारे है ना, हमने सीसीटीवी लगा लिया था अप्रैल में। बेटे को उसके वकील दोस्त ने बोला घर में सीसीटीवी लगा, उससे हमारे को सीसीटीवी से फायदा हो गया कि हमने वो सारी फुटेज निकाल के बड़ी बड़ी कॉपियां करा ली। सारा बढ़िया सामान ले जाते हुए, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन है मेरे पास, अभी दिखा देती हूँ मैं। तो ये सारा सामान जो है वो किराएदार का है? हाँ, ये सारा ये वेस्ट सामान किराएदार का है। जब किराएदार किराया दे के गई थी आपको, ये वैसे दे गई, 5 महीने का किराया नहीं दिया। 5 महीने का किराया, उससे पहले आपने बोला नहीं कि क्योंकि हर महीने किराया रेंट देना कर दिया, देना नहीं दे रही थी। तो ये कौन सी दादागिरी है? मतलब जहाँ रह रहे हो मकान मालिक को किराया देना? ये बुढ़े
हैं ना, इसीलिए हमारे को ये सोच के कि और आप बताए थे कि उन्होंने उल्टा आप पे केस भी कर दिया। वो जब वो 23 तारीख तक सामान ले गए हैं, 23 को हमारे को चाबी देकर सामान ये बाहर ले जा रहे थे, फिर उनको मन में पता नहीं क्या आई, यहाँ रख गए पड़ोसियों की जगह पे। फिर उसकी नीयत खराब हो गई कि भाई इनसे पैसे हड़पे जाएं। तब उसने फिर केस कर दिया हमारे ऊपर कि भाई वो करते हैं। रहते हुए 2 साल 2 साल किराएदार यहाँ पर रहते होगे तो 5 महीने का किराया नहीं दिया होगा। हाँ जी। अच्छा, 5 महीने उसके का। बाद जब सामान लेके भी गए तो भारी भारी सामान लेके चले गए, टीवी फ्रिज कूलर सब लेके चले गए, लेकिन कबाड़ा छोड़ के यहाँ पर चले गए। बिल्कुल। अच्छा। ये सारा करके और फिर केस कर दिया। अब ये कि उसका केस डिसमिस हो चुका है। और क्या ना, फिर भी हमने फोन किया दिवाली के आने से पहले भी कि भाई दिवाली आ रही है, तुम अपना सामान ले जाओ, कोई पटाखा गिर गया तो आग लग जाएगी सारे घरों में। तो आज ही आपने सामान फेंका है बाहर की? ये हमने नहीं फेंका, ये ऊपर वालों की जगह रखी थी पड़ोसियों की, उधर दिखाते हैं। अच्छा, एक बार दिखाइए थोड़ा सा। ये दे सकते हैं, ये जो मकान मालिक के घर में एक किराएदार रहता था, बता रहे हैं कि 2 साल से रह रहे थे, लेकिन 5 महीने को किराया नहीं दिया और 5 महीनों से यहाँ से चले भी गए। ऊपर से जो भारी भारी सामान जैसे एसी कूलर पंखा, ये सब तो बड़े बड़े सामान, फ्रिज टीवी, ये सब लेके चले गए, लेकिन ये जो मतलब कहते हैं ना कपड़े लत्ते, ये जो टूटा टाटा सामान था, वो वेस्ट सामान जो था वो यहाँ पर छोड़ के चले गए। तो आखिर तौर पर मकान मालिक ने ये सारा सामान भी निकाल दिया। उल्टा सोचिए, उल्टा चोर की जगह पे रखे गए तो पड़ोस में। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊपर से सोचिए मकान मालिक के ऊपर किराएदार ने केस भी दर्ज करवा दिया कि सोचिए हमारा सामान फेंक दे। तो ये तो बहुत, अगर आपके घर में भी कोई किराएदार रह रहा है ना तो थोड़ा सा सेफ हो जाइए, क्योंकि जिस तरीके से आज इस किराएदार ने क्या सुनो किसी और के पास कर दिया, और जिस किराएदार पे ये आरोप ऐसा लगा रहे हैं, अगर वो भी अपनी बात, अपनी पक्ष पे बात रखना चाहता है तो सिटी न्यूज़ के पक्ष पे अपनी बात रख सकता है। जी अंदर आइए, थोड़ा सा दिखाते हैं हम आपको। ये उसका दरवाजा था, इसमें हमने 4 ताले लगाए हैं कि यही रहता था वो किराएदार ताला ना लगाए। हाँ, क्योंकि वो आके ताला घुसाने की कोशिश मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, मतलब 4 ताले जो हैं वो यहाँ पर इस दरवाजे में लगा दिए गए ताकि वो जो रेंट वाला जो किराएदार है वो यहाँ पर अपना ताला ना लगा सके। ये है देखो, बार बार यहाँ से कुंडे तोड़ देते थे, ये तोड़ दिए, फिर ये लगाया, ये हमारे मीटर वो बार बार, मतलब एक तरीके से किराएदार दादागिरी। ये सीसीटीवी तोड़ दिया, इसकी भी आप क्या दिखा सकते हैं, अंदर का भी सीसीटीवी तोड़ दिया। ये उसने दादागिरी मचा रखी है। अच्छा, तो ये आपका ही पूरा फ्लोर है कि नहीं? ये जो जगह है, ये इधर वाले 73 वाले रहते हैं, ये ऊपर है, इनका उधर है, और ये है इधर 72 वाले ऊपर रहते हैं। ये सब जगह उनकी है, हमारे लिए सिर्फ ये आने जाने का रास्ता है। अच्छा, हाँ जी। तो वो सारा सामान अपना अच्छा निकाल के कबाड़ा इस जगह पे, मतलब किराएदार तो आपके ही थे ना? हाँ, किराएदार हमारे थे, इसीलिए तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे किराएदार है, सामान वहाँ निकाल दिया उन्होंने बाहर। बात सही है, कोई अपनी जगह पे थोड़े ना कोई सामान रखेगा, कोई अपना। ये दे सकते हैं, ये किराएदार का सामान है, तो आज ही आपने निकाल के सारा सामान उन्होंने ही बाहर फेंक दिया? उन्होंने निकाला। नहीं, बहुत अच्छा, मतलब सही भी एक तरीके से, क्योंकि कब तक इंसान अपना वेस्ट सामान जो है वो रखेगा ऐसे अपने घर के अंदर आराम से। ये दे सकते हैं, मतलब बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं घर के अंदर, और सोचिए एक कहते हैं ना कि किराए का जरिए कि कुछ इनकम हो जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि एक किराएदार को रख लेते हैं। तो ये जी, यहाँ पे नीचे जी, वाले ये अलग होते हैं, ऊपर वाले अलग होते हैं यहाँ पे जी फ्लैट सिस्टम। ऐसा तो नहीं कि किराएदार को, शायद आप लोग मकान मालिक होता ना कि एक बार पानी को लेकर या फिर बिजली को लेकर ऐसा परेशान कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। अलग से वो था, बिजली का भी बाहर मीटर लगा हुआ था उनका सारा। आप लोगों से तो कोई उनको परेशानी नहीं होती, मतलब आप लोग तो परेशान नहीं किए, मकान मालिक तो कोई किराएदार को परेशान नहीं करा था, ऐसा कुछ? किराया बिजली पानी कुछ नहीं दिया है, इसीलिए तो उन्होंने करा, फिर वो खा लेंगे। कुछ ऐसा फोटो दिखाऊं मैं? अभी दिखाते हैं सामान ले जाने के, बढ़िया से अच्छे ये दे सकते हैं। मतलब एक तरीके से, अगर मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि किराएदार जो रहते थे, क्योंकि काफी बड़े आरोप लगा रहे हैं कि शायद किराया भी दे के नहीं गए 5 महीने का, और सामान लेकर चले गए। अच्छा, कूड़ा करकट जो यहाँ पर ये सामान था वो यहाँ पर फेंके। तो जो किराएदार पे आरोप लग रहे हैं, अगर वो भी अपनी बात अपने पक्ष पे रखना चाहते हैं तो सिटी न्यूज़ 100 के पेज पे अपनी बात रख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, यही मकान है जहाँ पर वो किराएदार रहते थे, और बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण की भक्ति करती थी, और वो ये भी मकान मालिक से बोलती थी कि राधा जी को या कृष्ण जी को ये घर पसंद आ गया तो हम नहीं जाना चाहते हैं। तो 5 महीने पहले शायद जैसे तैसे करके पुलिस कंप्लेन हुई, पुलिस वालों ने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर ये घर छोड़ दो, तो वो चले गए छोड़ छाड़ के, लेकिन अपना जो ये सामान था वो नहीं लेके गए थे। तो आज कल शाम को ये सारा सामान जो है वो उनका वो निकाल दिया गया है। तो अगर थोड़ा सा, अगर आप लोग के घर में भी किराएदार रहते हैं या फिर आपने रखे, थोड़ा सावधानी से रखिए, क्योंकि जैसा इनके साथ हुआ ऐसा आप लोग के साथ ना हो। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ 100।
और जो किराएदार है अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं वो भी अपनी बात सिटी न्यूज 100 के पेज पे अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज 100। मैं आचल मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के लिए नमस्कार।